गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी तो हुई नहीं है, काफ़ी पहले हो चुकी थी। इस टाइम पे लगभग 8:30 या 9 बज रहे हैं। 9 के बाद की बात है, क्योंकि मैं आज खुद उठी हूँ 7:45 बजे। संडे था, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, और कभी कभी सभी लेडीज़ों को रेस्ट मिलना चाहिए। तबीयत ना सही होने की वजह से ही मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ, और लेट उठने के बाद तुरंत सबसे पहले काम पे लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने पानी पिया, अजवाइन पानी। फिर फ्रेश होना, नहाना, वॉशरूम भी साफ़ करना था, शैम्पू करना था। एक है ही रेल कि जब आपको शैम्पू करना है तो वॉशरूम साफ़ करना ही है। लेकिन वॉशरूम का मेरा एक नियम है, हफ्ते में मैं 2 दिन दोनों वॉशरूम को साफ़ करती हूँ। करके मेरा 9 बज गया था। 9 बजे मैं नहा के आई, और सबसे पहले ढोकला के लिए मैंने रखा था छोले के रखे, चने रखे। फिर चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद मैं अभी को आ रही हूँ चाय पी के। ढोकला तैयार था, ढोकले में तड़का लगाई, और तुरंत मैं छोले को तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, तो मुझे टाइम पे निपटाना है। जब टाइम पे आपको काम करना होता है तो फिर आपको फटाफट कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दो सुबह में ही। लंच की तैयारी मैं सुबह में इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे अभी जाना है, मुझे 11:30 12 बजे तक किसी के घर जाना है। उसके बाद शाम को एक जगह कीर्तन में भी जाना है। और आज मेरे घर एक गेस्ट आ रहे हैं, और सबसे बड़ी मेरे सास ससुर आ रहे हैं। तो और लेडीज़ों के ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, और चाहे किसी की भी ऊपर हो, आपको अगर आपका काम करना है और आप कहीं पे भी अपना टाइम थोड़ा सा लेट कर रहे हो तो उसको मैनेज करो। मैं छोले में तड़का लगाऊंगी इस कोहड़ौरी की, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के मैं छोले बनाने जा रही हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना लहसुन प्याज के खाना अच्छा नहीं बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और हमारे वहाँ ये कोहड़ौरी तड़का का बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं इसमें सिर्फ एक कुंडौरी तड़के के लिए, साथ में मैं डालूँगी तेज पत्ते, काली मिर्च, लेकिन इस कुंडौरी से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। नेनुआ की सब्ज़ी में तड़का मैं इसी का लगाती हूँ, लौकी की सब्ज़ी में भी तड़का मैं इसी का लगाती हूँ। तो अपना अपना है काम करने का तरीका कि आप लोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, सबका अलग अलग है। इस कोहड़ौरी को भी मैं अपने ससुराल में आके मुझे पता चला, ऊपर कुछ डिब्बे हैं जिन्हें उतारने में मुझे थोड़ा सा टाइम ऊपर उठना पड़ता है। बस छोले जल्दी जल्दी में बनाऊंगी कि हो जाए। और एक बार की बात है, किसी ने कहा कि आप लोग मिर्ची नहीं खाते तो सब्जी का पूरा जान ही ले लेते हैं। तो पता नहीं, मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मिर्ची नहीं खाते हैं वो टेस्टी खाना नहीं खाते हैं। आप भी को भी क्या ये लगता है क्या कि जो मिर्ची कम खाते हैं वो टेस्टी खाना नहीं खाते हैं? टेस्टी खाना खाते हैं। और मुझे लगता है ना कि मिर्ची वालों से ज़्यादा अलग खाना वो ज़्यादा बनाते हैं, वैरायटी भी बनाते हैं, सारी वैरायटी। थोड़ी मिर्ची ही तो कम करते हैं, क्या बुराई है? अक्सर कई जगह लोग मिर्ची को लेके मुझे बोल देते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि तुम इतनी मिर्ची क्यों खाते हो, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है? छोले मसाले डालूंगी, मसाले पीसते समय मैंने कुछ खड़े मसाले, धनिया उसी में डाल दिया था। अब बस इनमें नमक हल्दी अपने टेस्ट के अनुसार मैं डालूंगी, और मसाले साथ में ही भूनूंगी टमाटर की पेस्ट के साथ ही। तो काम इसके बाद मैं जाऊंगी छत पे, कपड़े भी फैलाने हैं, फूल भी कुछ तोड़ना है। अभी फ़ोन आया था, थोड़े और फूल चाहिए। तो ऐसे ही काम, आज सुबह भी मेरा कुछ काम बीच में इसीलिए रुक गया। मैं काम कर ही रही थी कि बीच में फूल लेने कोई आ गया, मैं चली गई फूल तोड़वाने, और 10 15 मिनट मेरा फिर गार्डन में लग ही गया। बच्चे नहा लिए हैं, बच्चे अपना कपड़ा पहन लिए, उनको भी नाश्ता कराया जा रहा है। और मैं अपना चाय मॉर्निंग में ही पी ली थी। मॉर्निंग क्या, 9 सवा 9 बजे मैंने अपना चाय ख़त्म किया था। उसके बाद मैं ये काम करने आ गई थी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। हम अपना काम छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आटा मैं लगा चुकी थी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते गया मैं अपना काम करते गई थी। आटा लगा थी, बच्चे, मेरे बेटे का आज बॉटल भी बॉयल करना था, मैं उसको भी कर ली थी। मसाले देखिए बहुत अच्छे से भुन गए। मेरे किचन की लाइट थोड़ी कम आती है, और ये जब भाप निकलता है तो और कम दिखता है। मसाले बहुत अच्छे भुन गए थे, बस हो गया है। अब इसमें छोले डालूंगी, उसके बाद मैं जो भी करना होगा करूँगी। तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है जितनी लेडीज़ें हैं सबको ऐसे ही सब काम करती हैं। शायद उनको आदत से लग जाती है ऐसे काम करने की। एक साथ आप 2 3 4 काम करते रहो, जल्दी जल्दी काम हो भी जाता है। और ये भाई ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे काम, और टाइम पे काम करने के लिए
आपको अपना हाथ फटाफट चलाना ही पड़ता है। और फिर मैं इतनी ज़्यादा, मुझे नींद आ रही थी इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा नींद, 10 बजे के बाद नींद आने ही लगती है। मैं सोच रही थी कि सारे काम ख़त्म हो जाए तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैं साथ में सफाई भी करते जाती हूँ, और सफाई करने से इतनी राहत मिलती है किचन में। अगर आपका किचन बिखरा होता है तो काम में मन नहीं लगता है। देखिए, मैं उसी में चावल भी धुल ली, छोले भी तैयार, आटे भी गूँथ गए, और अब कॉफ़ी भी तैयार। कॉफ़ी लेके मैं मिलती हूँ। सुबह आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, थोड़ा पेन था तो, और संडे था। लेट उठी हूँ, मुझे लग रहा है 7:45 मैं उठी थी आज। उठने के बाद सबसे पहले मैं गार्डन में गई फ्लावर देखने है कि नहीं। था उसमें 2 गुड़हल थे। गुड़हल बहुत ज़्यादा नहीं खिलता है मेरा, क्योंकि आंटी ने आज मांगा था, उनके वहाँ आज कीर्तन है। और मैं तुरंत पानी पी हूँ, अजवाइन पानी पी हूँ आज। अजवाइन पानी पी के मैं वॉशरूम गई हूँ, फ्रेश हुई ना, ब्रश करना, और दोनों वॉशरूम मुझे आज साफ़ करना था। मैं हमेशा खुद से ही साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे हस्बैंड भी साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं खुद ही लगभग साफ़ करती हूँ। शैम्पू करना था। मैं फिर तुरंत नहाने के, जैसे ही मैं नहाने जा रही थी, एक लोग फूल लेने आ गई। अब उनके साथ अंदर जाके फूल तोड़वाने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे थोड़े थोड़े हमारा काम डिस्टर्ब हो ही जाता है, हम चाह के भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। मेरा लगभग 5 से 10 मिनट उसमें चला गया। मैं वहाँ से आई हूँ, फिर मुझे आज बाल भी अपना वॉश करना था। नहा के निकली हूँ, कपड़े मैं मशीन में डाल चुकी थी। मैं 2 दिन से कपड़े धुल नहीं रही थी, तबीयत मेरी 3-4 दिनों से ख़राब चल रही थी। सुबह ही मैंने मशीन चला दिया था, कपड़े उसमें धुल रहे थे। वहाँ से निकलते सबसे बड़ा टेंशन, मेरी काम वाली नहीं आई थी। 9 बज चुके थे, वो लगभग 9 बजे, 9 से 9:15। मैं अपना लड्डू खाई हूँ, पानी पी हूँ, चाय बना के बैठी थी। उसके पहले मैं ढोकला वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे काम था कि मुझे सारे काम करने हैं। बच्चों की आवाज़ आ रही है, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। फिर मैं ढोकला रख दी हूँ बनने को, साथ में चने रख दी थी बॉयल होने को, और मेरे बेटे का बॉटल भी आज बॉयल करना था, उसको भी मैं बॉयल कर ली थी। उसके बाद चाय लेकर मैं आई थी, और उस टाइम 9:30 हो गया था, काम वाली नहीं आई थी। मुझे इतनी टेंशन होने लगी, मैं इधर उधर फ़ोन भी कर रही थी, क्योंकि मैं उसका नंबर नहीं रखी थी। फिर कपड़े धुल गए थे, मैं कपड़े निकाली हूँ, छत पे ले जाके डाल के 10 बजे तक वो आ गई है। अब वो 5-10 मिनट लेट करती तो मैं अपना झाड़ू खुद लगाती, क्योंकि मेरे वहाँ आज एक गेस्ट आने वाले हैं, और साथ में मेरे सास ससुर आने वाले हैं। बहुत खुशी मिलती है, सास ससुर मेरे आते हैं तो। मेरे बच्चे कह रहे हैं बाबा मैं जाने नहीं दूँगा। मैं अपने सास ससुर को थोड़ा सा रिकॉर्ड ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया, फ़ोन, इन सब से बहुत दूर रहते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ। वो लोग मुझे मना नहीं करते, पर खुद इस चीज़ से वो लोग बचते हैं। पूरे ससुराल वाले बचते हैं, वो लोग इवन बहुत ज़्यादा बचते हैं। अच्छा है, वो उनकी लाइफ है, उनके हिसाब से सही है। पिछले नवरात्रि में ही आए थे अक्टूबर में, उसके बाद फिर इस नवरात्रि में आ रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, आ जाएंगे। अम्मा की एक्चुअली पीजीआई से दवा होती है। मंगलवार को डायबिटिक पेशेंट देखेंगे, कल उनका टेस्ट होगा, मंगलवार को डायबिटिक पेशेंट देखेंगे। उसी दिन एक और है ब्लड, अम्मा के बॉडी का ब्लड भी टेस्ट होता रहता है। मोटा और पतला होना, कम बनना, एक एज के बाद आप कुछ भी खाओ, और जब आप पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट है, तो ब्लड जो बनता है ना, वो थोड़ी स्लो बनती है, तो वो अम्मा का चेक होता रहता है। बुधवार को कार्डियो में दिखाना होता है, उनको ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो वो बुधवार को डॉक्टर बैठते हैं। फिर अम्मा शायद बृहस्पतिवार तक चले जाएंगी, क्योंकि गाँव में भी काम रहता है, और नहीं रह पाते वो लोग बहुत ज़्यादा। अम्मा तो रह भी लेती हैं, पापा ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते यहाँ पे। उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ पापा के ऊपर हैं कि मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ। उस एज में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना काम करता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं। घर पे मैं अपने जेठ की बेटियों को सोच रही थी कि आ जाएँ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, पर नहीं, क्योंकि अम्मा पापा चले आते हैं ना, तो फिर बाहर देखना होता है। काफ़ी बड़ा घर है, अब जाऊँगी ससुराल तो बाहर से वीडियो शूट करूँगी, दिखाऊँगी। तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे आएंगे मई में। मई में अगर मैं जाती हूँ तो लेके आ जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड मिश्रा जी जाएंगे, लेके आएंगे बच्चों को। सब दिन का काम मैं, हाँ बता दूँ, नाश्ता बना ली हूँ, छोले बना ली हूँ। अगर मेरे गेस्ट टाइम पे आ गए, लंच टाइम, तो मैं पूड़ी तलूँगी, और पुलाव क्या सिंपल चावल बनाऊँगी, पुलाव नहीं बनाऊँगी, लेकिन पूड़ी तल लूँगी। बाकी अगर वो लेट होते हैं तो हम लोग
मन किया तो पूड़ी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। या रोटी और चावल बनेंगे, छोले तैयार हो गए हैं और मुझे अभी जाना है किसी के वहाँ। तो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए अपना काम निपटा रही थी। और पता नहीं क्या है, 10 बजे के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ, मुझे नींद, जैसे हमेशा नींद आ रही हो, मैं अपने बस शरीर को चलाती हूँ ज़बरदस्ती। बस मन करता है सारा काम काज छोड़ के सो जाऊँ, लेट जाऊँ। नींद भी नहीं आती, ऐसा नहीं कि मैं लेट जाऊँ तो मुझे नींद आ जाए। तो अभी सारा काम ख़त्म करके ब्लैक कॉफ़ी अपना बनाई हूँ इस टाइम, और आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। आज मैं अभी ये वीडियो अभी डालूँगी, काफ़ी दिन हो जा रहे हैं, बीच में तबीयत नहीं सही थी, नहीं हिम्मत हो पा रही थी। कल मैंने डाला था चूरमा का 3 मिनट का, उसे लास्ट में सोते समय, और वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मात्र 20 मिनट में 2000 लोगों ने देखा था। उसी में मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि पूछिए ना। मैं अभी वीडियो डालती हूँ आज के सारे, और प्लीज़ अपने लाइक कमेंट तो कर ही दीजिए। कुछ भी आप भी अपना सजेशन मुझे दीजिए कि मेरा काम कैसा है, मैं सही से करती हूँ कि नहीं, या फिर आप कैसे करते हो, आपके वहाँ ये सब कैसे होता है। बाय।